स्टूडेंट क्लास 8 का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक। आज हम स्टडी करेंगे सिंथेटिक फाइबर ओनली। ठीक है, तो नाम से क्लियर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड, ठीक है, मैन मेड हो या आर्टिफिशियल फॉर्मेशन किए गए हो, उन फाइबर्स को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उन फाइबर क्या कहा जाएगा, सिंथेटिक फाइबर, जो मैन मेड हो या आर्टिफिशियली फॉर्म हो। ठीक है, अगर इनकी सिंथेटिक की बात आती है तो वहां पे कौन से इन्वॉल्वमेंट, जैसे इसमें सिंथेटिक एग्जांपल देखेंगे तो रायन होता है, ठीक है, नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है। ठीक है, ये फाइबर्स हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर ये होते हैं तो फिर नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर। देखो नाम से क्लियर है, नेचुरल फाइबर्स, जो मतलब नेचर से हमें डायरेक्टली ऑब्टेन होते हो। ठीक है, मतलब नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं। जैसे सिल्क, सिल्क है, किससे ऑब्टेन होता है, हमें सिल्क वॉर्म से, नेचुरल है। ठीक है, सेम टू सेम कॉटन हमें किससे प्लांट होता है, कॉटन प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वूल, किससे प्राप्त होते हैं, मतलब किससे ऑब्टेन होते हैं, ये एनिमल से। ठीक है, जिनके अंदर मैन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिस फाइबर के अंदर मैन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सिल्क, सिल्क वॉर्म से, कॉटन, कॉटन प्लांट से, वूल एनिमल से। ठीक है, वो फाइबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल फाइबर। और जिसके अंदर मैन मेड और आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया हो फाइबर, उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं, मतलब सिंथेटिक फाइबर के स्टडी करते हैं। पहले इससे मैं बताऊंगा सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली में होते क्या हैं। सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। मतलब लॉन्ग चेन होती है रिपीटिंग यूनिट की, क्योंकि पॉली का मतलब क्या है, मैनी, और मर्स का मतलब क्या है, यूनिट। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाएगी, पॉलीमर कहलाएगी। और जो भी फाइबर्स होते हैं वो किसी न किसी के रिपीटिंग यूनिट मतलब पॉलीमर होते हैं, रिपीटिंग यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कॉटन का, कॉटन सेलुलोज, सेलुलोज की रिपीटिंग यूनिट होती है, सेलुलोज से बना होता है कॉटन फाइबर। ठीक है, ये पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, रायोन। कौन सा था, रायोन। ठीक है, आपको बताया, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि सिल्क सिलिकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है। मतलब सिल्क जो इंसेक्ट है अपना, उससे ऑब्टेन किया जाता है क्या, सिल्क फाइबर। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वर्ल्ड को, इसकी डिमांड और इसके टेक्सचर की डिमांड, मतलब टेक्सचर को देखते हैं उसकी डिमांड काफी है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और वो सारी की सारी मतलब पूरी की नहीं जा सकती। तो इसका जो वर्कलोड था उसको रिमूव करने के लिए या डिमांड को कंप्लीट करने के लिए रायन फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, रायन फॉर्मेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प। इसको लिखोगे, विद केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प की जो केमिकल ट्रीटमेंट की गई तब हमें रायन मिला, और जिसके पास कैरेक्टर कैसे थे, लाइक ए सिल्क। ठीक है, सिल्क फाइबर। और ये क्या था, सेमी सिंथेटिक, मतलब इसमें नेचुरल भी इन्वॉल्वमेंट थी और सिंथेटिक मतलब मैन मेड भी था। क्योंकि नेचर से इसने क्या लिया है, नेचर से इसने वुड पल्प लिया है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक इसी वजह से वुड पल्प लिया है इसने, और आर्टिफिशियली केमिकल ट्रीटमेंट किया है, इस वजह से आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों मिक्स है, तो ये क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, इसको मतलब डाइट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डाइट कलर कर सकते हैं, मतलब काफी टाइप के हम इससे कलर्स के हम ले सकते हैं, क्या, रायन को सिल्क के रूप में। और अगर इसके अंदर अगर कॉटन डाल दी जाए तो मतलब रायन के अंदर अगर हम कॉटन डाल दें तो बेड शीट है। ठीक है, बेड शीट फॉर्मेशन हो जाएंगे इससे, बेड शीट, पिलो कवर, कर्टेन वैसे डेवलप किए जा सकते हैं। अगर इसके अंदर वूल मिला दिया, ठीक है, इसके अंदर
रायोन के अंदर, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कारपेट। क्लियर। तो सिंपल सी बात ये है कि जो रायोन है, रायोन के अंदर भी अगर मिक्सिंग की जाए, कॉटन ऐड कर दिया जाए तो बेड शीट्स फॉर्मेशन होती जाएंगी, और रायोन के अंदर वूल ऐड कर दिया जाए तो कारपेट फॉर्मेशन किया जाएगा। और अब इसका कंपैरिजन करते हैं प्राइस से, तो इससे काफी चीप, मतलब जो नेचुरल सिल्क है, जो नेचुरल सिल्क है उससे काफी चीप मिलता है। मतलब इसमें मनी का भी मतलब एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है, तो मनी वेस्टेज भी नहीं होती, मनी का बचाव होता है। ठीक है, ये हो गया रायन। अब इसके बाद फुल्ली नेचुरल मतलब फुल्ली सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे तो एग्जांपल आएगा नायलॉन। ठीक है, फुल्ली सिंथेटिक क्या है, नायलॉन। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर की बात करते हैं तो भी क्या आएगा, नायलॉन इसका एग्जांपल आएगा, जो 1931 के अंदर, ठीक है 1931 के अंदर ऑब्टेन किया गया था। किससे बना हुआ है ये, विद द हेल्प ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोल, वाटर एंड एयर, और इसमें कोई भी नेचुरल मतलब लिविंग सब्सटेंसेस इसमें यूज नहीं किया गया, सारे कोल, वाटर, एयर। काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, लाइक ए स्टील। ठीक है, लाइक ए स्टील। और ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टी, मतलब मजबूती की बात होगी। अगर इसकी प्योर सिंथेटिक इसलिए बोला है प्योर सिंथेटिक क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं है। इसके अलावा इसमें मतलब इससे क्या क्या फॉर्मेशन किए जा सकते हैं, इससे क्या किया जाते हैं, रोप बनाए जा सकते हैं, टेंट्स फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, और इससे बैग बनाए जा सकते हैं, कर्टेन बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस, कर्टेन्स। ठीक है, और पैरासूट फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स होने के कारण इसके काफी यूज है, जैसे रोप, स्टैंड, बैग, कर्टेन्स और पैरासूट्स के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन चलते हैं, पॉलिएस्टर। क्या चलेंगे, पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर हमारे जो कॉटन होता है सेम उस टाइप की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिससे हम मतलब ड्रेस की जो शर्ट वगैरह है ये फॉर्मेशन करते हैं पॉलिएस्टर से। तो ये इसके अंदर अगर देखा जाए तो रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट किसकी, मतलब पॉली मतलब मैनी, और ईस्टर, ईस्टर यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन हो रहा है, ईस्टर बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अगर इसके बाद देखी जाए तो ये इजी टू वॉश होता है, शाइनी होता है, इजी टू वॉश। ठीक है, नॉट क्रिप्सी हम बोल सकते हैं, रिमेन क्रिप्स। ठीक है, इजी टू वॉश और ये रिमेन क्रिप्स, मतलब ये इसके ऊपर स्लिट वगैरह निपटी है, इजीली प्रेस हो जाता है, लेकिन कॉटन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इससे जो स्मेल भी आती है, कैसी स्मेल आती है, फ्रूटिंग बॉडी की स्मेल आती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की, वुड पल्प जैसे मतलब प्रोटीन बॉडी के इसके पास स्मेल हमें ऑब्टेन होती है, किससे, पॉलिएस्टर से। अब पॉलिएस्टर भी अगर देखा जाए तो पॉलिएस्टर के जो सबसे फेमस है वो क्या है, टेरिलीन है। क्या है, टेरिलीन सबसे फेमस होता है। ये कैसे बिहेव करता है, लाइक ए यार्न फाइबर। ठीक है, वूल जो होता है उसकी तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, और इसके बाद है, और अगर बात करते हैं तो इसके बाद है पैट। पैट क्या है, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, टेरिपेथलेट क्या होता है, टेरिपेथलेट। ठीक है, टेरिपेथलेट ये मतलब हमारा एग्जांपल पॉलीइथाइलिन टेरिपेथलेट। ठीक है, पैट। ठीक है, अभी यार्न फाइबर्स का तो मतलब हमारा क्या हो गया, कॉटन मतलब शर्ट वगैरह या कोट वगैरह फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरिपेथलेट से क्या बनाई जाती है, बोतल्स फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, बोतल्स के अलावा अगर इसमें देखा जाए तो हमारे टिफिन है, लंच बॉक्स है, वो फॉर्मेशन किए जाते हैं, या यूटेंसिल फॉर्मेशन किए जाते हैं। ठीक है, और फिल्म फॉर्मेशन की जाती है, फिल्म्स और वायर। ठीक, किसके एग्जाम्पल है, सारे पॉलीइथाइलिन टेरापेथलेट के।
ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं पॉलिस्टर के अंदर ही। पॉलिस्टर में तुमने देखा होगा, पॉलिस्टर में होता है पॉलीकोट, ठीक है, पॉलीवूल और क्या है, टेरिकोट। ठीक है, टेरिकोट। एक्चुअली में होते क्या है, सॉरी, अब इनमें देखो मिक्सिंग है। जैसे पॉलीकोट मतलब पॉलिस्टर के साथ हमें क्या मिलेगा, पॉलिस्टर प्लस में कॉटन। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर प्लस में वूल, और यहाँ पे टेरिलीन प्लस में कॉटन। ठीक है, ये सारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर हैं जो इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेचुरल वूल की तरह दिखने वाला एक्राइलिक के ऊपर। इसके अलावा पॉलिस्टर के अलावा एक और सिंथेटिक फाइबर होता है एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक होता है जो काम करता है एज ए सिंथेटिक वूल, मतलब जो नेचुरल वूल होता है उसकी तरह काम करता है ये सिंथेटिक वूल। ठीक है, उसकी तरह बिहेव करता है, और जिससे हमें फॉर्मेशन किया जाता है एक्राइलिक, मतलब सिंथेटिक वूल प्रिपेयर किया जाता है किस, ठीक है, सिंथेटिक वूल एक्राइलिक वाला। और ये क्या होता है, पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोकेमिकल से। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो पेट्रोलियम होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कार्बन के सब्सटेंसेस है, ये कार्बन की जो चेन होती है उससे ऑब्टेन किया जाता है एक्राइलिक, जो सिंथेटिक वूल की तरह हमारा फंक्शन करता है। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है क्यों वर्ल्ड फेमस हो गए, क्यों हम इनको बार बार यूज करने लग रहे हैं, तो इसके लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करते हैं तो क्या है, ड्राई अप इजीली, ड्राई अप इजीली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन देखें तो ड्राई अप इजीली हो जाते हैं, ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब आराम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेस एक्सपेंसिव हो गया, और क्या होता है, इजी टू मेंटेन। ठीक है, यही रीजन है कि जो आज के टाइम पे सिंथेटिक फाइबर वर्ल्ड फेमस है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ठीक है, क्योंकि आराम से मिल जाते हैं, मतलब ये इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, ड्यूरेबल है, ड्राई अप इजीली, जो प्रेस करनी होती है प्रेसिंग में भी इजी हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि सिल्क अगर रियल सिल्क चाहिए काफी कॉस्टली होता है, एंड इजी टू मेंटेन, इनको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम, प्लास्टिक।